फिनोल के रासायनिक गुण आज पढ़ने जा रहे हैं भैया। फिनोल के रासायनिक गुण देखिए, ए लिखो। ए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ध्यान दें, ध्यान देना। फिनोल जो है, कल मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, इसलिए उन पर माइनस आवेश आ जाता है। आया था। और इलेक्ट्रॉन स्नेही पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही इनकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण करके ऑर्थो और पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसमें जितनी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं, सब में कहां जुड़ा होगा उसका अटैक? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर, और ऑर्थो और पैरा उत्पाद का नंबर 1 लिखो। ये रासायनिक गुण में ही नहीं लिखा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, पहले इसमें लिख लो, 2 लाइनें और लिख लो इसमें। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, वैसे मैंने पहले लिखा दिया लेकिन फिर भी लिख लो। फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, क्योंकि फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है क्योंकि अनुनाद के कारण इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। इसलिए अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग, इलेक्ट्रॉन स्नेही का अभिकर्मक का इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग इन्हीं स्थितियों पर आक्रमण करके ऑर्थो व पैरा उत्पाद का निर्माण कर देता है। उत्पाद का निर्माण कर देता है। अनुनाद दिखाइए फिनोल में, अपने आप कर लेंगे। पहले तो ये कहां की इलेक्ट्रॉन में कहां आएगा? ये डबल हो जाएगा, और ये बंद कहां चला जाएगा? तो क्या स्थिति हो गई भाई? देखिए, बोलिए, यहाँ तो क्या हो गया? ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? चार्ज कौन सा आ गया? ये बाहर आ गया, तो इस पर ये हो गई और तो स्थिति पर माइनस चार्ज, और ये बॉन्ड बना देंगे। बना लीजिए पहली स्थिति, दूसरी, तीसरी, चौथी, ताकि ये समझ में आ जाए। यहाँ भी पहले ही पढ़ा चुके हैं अपन अनुनाद। बोल आएगा बोल आएगा बीच में अनुनाद में।
नेक्स्ट बना लोगे अपने आप, क्या होगा बताना। ये अंदर चला जाएगा और ये बॉन्ड बना दीजिए। डबल बॉन्ड ओ प्लस ये बॉन्ड हो जाएगा। देखो पैरा पर भी माइनस आ गया। यही पढ़ाया ना अपन ने। तीसरे स्टेप में क्या होगा, अंदर चले जाएगा और ये बॉन्ड, ये देखो ऑर्थो पे फिर माइनस आ गया। अब क्या आएगा, ये यहाँ आएगा तो ये वापस यही दिखाया अपन ने। देखिए ये ऑर्थो, ये देखिए ये लिख दिया मैंने, ये पैरा और ये भी कौन सी है। तो देखो इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन इसने यानी कि धनावेश भाग इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण करके ऑर्थो और पैरा उत्पाद का क्या करेगा। अतः फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। दिखाया है प्रश्न। हेलो वालेकुम सलाम। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। किसके लिए? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। कौन सा टाइम? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 बिल्कुल, आज चल रही बात कर। अब वो जो है वो तो उनका कहाँ तक कराएंगे, मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं बताऊँ आपको। और ये याद रखना, एग्जाम्पल भी बन के ये आते हैं, ये नफीस सर, ये जोड़ी है गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के अंदर केमिस्ट्री के कॉलेज के अंदर है। हाँ तो आप देख लेना, मैं कह दूँगा जो भी करना हो कर देंगे। आप जाओ तो सही बात करा देना, नहीं वाला अच्छा। आप वहाँ जाके तो जाइए तो सही बात करा दीजिए, सब कर लूँगा। अब देखिए भाई, पहला प्रश्न तो ये हो गया इसमें कि फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है क्यों। जवाब दे दो, प्रश्न लिख दो इसके नीचे। फिनोल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है क्यों। बता दोगे भाई कारण? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई। इसके बाद अब उदाहरण नंबर 1। तो फिर आगे आजा, आगे आजा, आगे तो पीछे चले जाए, क्या आगे बैठेगा? आगे आजा, यहीं बैठना कल से तू बैठा रहेगा, आ जाएगा। देखिए अब इसकी पहली अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन। देखो नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण नाइट्रीकरण नंबर 1 डालो। आप सुनिए, एक ही रासायनिक गुण में टाइम पूरा हो जाएगा, ध्यान रखना, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। फिनोल का जो नाइट्रीकरण है 2 प्रकार से होता है।
एक तो तनु नाइट्रिक अम्ल से और एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। तनु नाइट्रिक अम्ल से तो बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, और याद रखना सांद्र से बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का निर्माण होता है। तो लिखिए फिनोल का नाइट्रीकरण दो प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट, या ए डाल लो, ए तनु HNO3 से, देखो तनु HNO3 से पहले समझ लें, क्योंकि लैंग्वेज में लिखना। इधर देखिए ये C6H5OH फिनोल, बहुत ध्यान से समझना। नाइट्रिक अम्ल को मैंने क्या बताया है, हमेशा कैसे लिखेंगे अपन, तनु नाइट्रिक। कौन कौन सी पोजीशन पर टिक करेगा, एक तो ऑर्था पे और, ठीक है। ये H और OH मिलकर तो H2 बाहर हो जाएगा। क्या बना भाई, एक बार किस में जुड़ जाएगा इनों को, ऑर्थो नाइट्रो, और एक बार किसमें बनेगा, क्या बनाइए, और यहाँ क्या मांग जाएगा, समझ में आ गई। तो जब फिनोल का नाइट्रीकरण तनु HNO3 की उपस्थिति में किया जाता है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल का क्या होता है, देखो जब फिनोल का नाइट्रीकरण, जब फिनोल की तनु HNO3 से, देखो जब फिनोल की तनु HNO3 से क्रिया कराई जाती है तनु HNO3 से क्रिया कराई जाती है तो लिख दो, ये क्या बन रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। सभी गाने को फटाफट, फौरन एक बार ऑर्थो पर एक पैर पैरा पे जोड़ दो। निशान लगा लिया करो ऑर्थो पे और ये पैरा पे, यानी कि एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, ये H2 बाहर, ये H2 बाहर। लगा अंदर। अब इस पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस अभिक्रिया पे 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्या होता है जबकि फिनोल तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है। दूसरा क्वेश्चन,
ये लिख दिया इसने फिनोल, यहाँ लिख दिया तन्मय चरण 3, ये एक्स और वाई, एक्स और वाई के नाम तथा अभिक्रिया का समीकरण, यानी कि इसकी तन्मय चरण 3 से क्रिया करा। देखो दूसरा क्वेश्चन, फिनोल बनाओ, तन्मय चरण 3 एक्स और वाई, आगे लिखो एक्स में वाई के नाम तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। वाई के नाम तथा अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, वो कहता है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल के क्वथनांक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के क्वथनांक से अधिक होते हैं। चौथा क्वेश्चन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप वाष्पशील होता है जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल भाप वाष्पशील नहीं होता है, क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, सब बोर्ड के क्वेश्चन में पूछे गए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप वाष्पशील होता है जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल नहीं। चौथा क्वेश्चन, पैरा नाइट्रोफिनॉल के क्वथनांक पैरा नाइट्रोफिनॉल के क्वथनांक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक होते हैं, क्यों? देखो भाई समझो ध्यान से, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल 11th में ही मैंने इसका एग्जांपल बताया था, अंतराणु कार्बन बन, देखो C6H5OH NO2, यही ना, ये N डबल बॉन्ड O एरो और ये OH, ये हाइड्रोजन परमाणु दो अधिकरण विद्युतीय तत्वों के मध्य आ गया, तो इनके मध्य कौन सा बल बन जाता है? अंतः अणु, अंतः अणु, जो कि अपेक्षाकृत कैसा होता है? दिखा रखा है मैंने, दुर्बल होता है। जबकि इसमें देखिए C6H5OH NO2, ध्यान देना इधर, OH NO2 यहीं आएगा ना पैरा में, दूसरे का देखो ये H 1 2 3, ये H, फिर O, OH हो गया, N, तो इसमें ये कौन सा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन सा बंध पाया जाता है? जो कि अपेक्षाकृत अधिक, इसलिए इसे तोड़ने के लिए इसकी अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसके क्वथनांक क्या होंगे और इसके क्वथनांक क्या होंगे? बात समझ में आ गई? जब क्वथनांक कम है तो ये भाप वाष्पशील होगा, इसके क्वथनांक अधिक है इसलिए ये भाप वाष्पशील। आंसर में लिख दीजिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में
ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंतः अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो कि अपेक्षाकृत अधिक दुर्बल होता है। अधिक क्या होता है भाई? दुर्बल होता है। इसलिए ये भारवाशील होता है और इसके क्वथनांक कम होते हैं। ये बना लो, ये वाला बना लो, ये वाला बनाना और तो वाला। बस यही बनाना उधर वाला। पैराग्राफ चेंज करो। जबकि पैरा नाइट्रोफिनोल में कौन सा भाई? अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है जो कि अपेक्षाकृत अधिक प्रबल होता है। इसलिए इसे तोड़ने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये भापवाशील नहीं होता है। इसलिए भापवाशील नहीं होता है और इसके क्वथनांक अधिक होते हैं। ये बना लो अंतराणु हाइड्रोजन बंध। ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आदिता समीकरण से। आदि समीकरण हुई अभी तनु से। उसके बाद सीधे स्कूल में पहुंच जाओ। इलेवंथ वाले जल्दी आएंगे, तुम थोड़ा सा लेट पहुंचोगे स्कूल। ये कल के डिसाइड कर लिया था हम लोगों ने। तुम लोग देर में घुसना और साइड वाले गेट से घुसना, थाने के सामने वाले से नहीं। और गेट है ना थाने के सामने, थाने के सामने एक रोड पे जो गेट है। हाँ ये तो तुम लोग थाने के सामने वाले गेट से घुसते हो। एक वो रोड पे ना, मेन रोड के सामने सीधे साइड में जो है उस गेट से घुसना है। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा लेट छोड़ा है मैंने।